बहन है। हालेलुया। सबसे पहले थैंक्स प्रभु का कि बहन चल के आ रही है और जिंदा है। आमीन। इनको कोडलेस अपने आप पकड़ो या इनको कोई खुदा दोनों सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास दासी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम मीनू है। मैं यहाँ जाखल लोकली रहने वाली हूँ। मुझे फरवरी में ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। हाँ, पहले मैं इनसे के बारे में पूछना चाहता हूँ, आप कितने साल से प्रभु में, कितने साल हो गए इसको मसीह में? 18 साल हुआ? कितना हुआ? 18 साल हुआ। 2008 से लेकर 2026 कितने साल हुए? लाओ जोड़ कटा 18 साल हुए, है ना? हाँ, 2008 में आप चुने गए, ठीक है। तो किसी मिनिस्ट्री का नाम मत लेना है, ऑनलाइन है ये, ठीक है। किसी कहीं भी जाते थे, हमें नहीं उनका नाम नहीं लेना है। तो उसके बारे में आप बताइए, पुरानी जिंदगी में आप अपनी भक्ति में क्या क्या करते थे? जब प्रभु में आए उसके बाद आपने क्या कुछ किया और क्या क्या किया, वो बताइए। कुछ याद है आपको, पुरानी यादें? कभी देखो, मैं ये बताऊंगी, जब से मैं इस मिनिस्ट्री में आने लगी हूँ बिल्कुल मेरी लाइफ 0 लेवल से शुरू हुई है। क्योंकि 2008 से जब से मैं मसीह में हूँ, मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं सिखाया गया जो मुझे मैं अब सीख रही हूँ। मैं क्या नहीं सिखाया गया आपको? मतलब पहले परमेश्वर के जो भी आप सीखते थे, क्या क्या उसमें होता था? क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? जैसे खोजा के बारे में हमने सीखा है, ठीक है। खोजा के बारे में सीखा, वो प्रभु का वचन क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। क्या कर रहा था भाई? पढ़ रहा था। प्रार्थना भी करने वाला था। वैसे इसकी लाइफ थी 18 साल से। तो ये भी प्रभु को जानती है, प्रभु का वचन पढ़ती थी, भवन में भी जाती थी। पर बहन, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या चेंज क्या है? डिफरेंस ऐसे है जी भी, जैसे पहले मैं बाइबल तो पढ़ती थी लेकिन उसको समझती नहीं थी। मुझे पता नहीं था भी इस चीज के बारे में। हाँ। मुझे तो बस ऐसे ही सिखाया गया था भी उस घर में जाना है, उसको कैसे लेके आना है। लेकिन यहाँ पे मुझे वचन की नॉलेज मिली। हाँ, तो वहाँ पे जो आपको कहा जाता होगा, तुम लगातार उपवास रखो, है ना? कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, उससे तुम्हारा कुछ आगे बढ़ोगे आत्मा में। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये बोलपान, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ था 2000, कब हुआ? 2025 में। हाँ जी। ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो ये पुरानी बातें काफी भूल चुकी है बेचारी। हालेलुया। पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने इसको जिंदा खड़ा किया है। अपनी टेस्टमनी दो विस्तार से, प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। इस फरवरी में 2025 में मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया। आप मेरी फोटो देखोगे तो यकीन नहीं मानोगे कि ये मैं वही हूँ। मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी, मेरा राइट साइड स्ट्रोक पड़ा, जिसके कारण मेरी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई। मैं इतना रो रही थी, पूरी मंडी पता लेने आई थी हमारे घर। वो मैं इतना रोती थी कि मैं इस अपने रूम से भी, मैं ऐसे था भी हाँ मैं मर जाऊंगी, फिर मैं कहीं कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकती। इतनी मतलब मेरी जिंदगी खराब थी। सारा दिन रोती। फिर एक दिन परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई, परमेश्वर के दास दासी का अनुग्रह मुझ पर हुआ। वो हमारे घर आए, उन्होंने मुझे बताया, मेरे परिवार को समझाया। फिर उन्होंने कहा भी हाँ जी हम इसको जाने देंगे। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे आती गई, मैं ठीक होती गई। थोड़ा शॉर्टकट में बता रही है। ये जब ठीक थी, उससे पहले भी हमारी मिनिस्ट्री में आई 1-2 बार। मैं आपको क्लियर करूं कि मैं जानता हूं कुछ चीजें भूल गई है बहन। 2023 में हमने यहाँ पे ओपनिंग की थी, 2022 में हम जाखल में आए। तो जब इस चर्च की हमने ओपनिंग की, तो ये बहन इनविटेशन के रूप में हमारे चर्च में आई थी ना बहन? पहले दिन तो गिफ्ट लेकर आई थी ये मेरे लिए। तो क्योंकि मैं नया जाखल में आया था, तो काफी लोगों को हमने इनवाइट किया था कि चलो परमेश्वर के लोग हैं तो आएंगे। तो ये हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो तब क्या हुआ, मैं मास प्रे कर रहा था, मास प्रे। अब ये 18 साल से प्रभु में, हमें इन बातों को नहीं पता है। तब मैं मास प्रे कर रहा था, तो बहन को एकदम दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ था बहन। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ। तो अभी देखो, एक बंदा प्रभु में 18 साल से, 18 साल के बाद भी वो शैतान की आत्मा से ग्रस्त है। दौरा पड़ गया इसको। ये बता रही थी कि पास्टर जी मुझे दौरा पड़ा था। तो दौरा पड़ गया था क्योंकि इसको दौरे पड़ रहे थे प्रभु में भी, आपको समझना है। तो जैसे मैंने मास प्रे किया तो दौरा पड़ा, तो इसको सेवेदारों ने पकड़ा। उसके बाद ये 1-2 संडे आई। 1-2 संडे जैसे बंदा मन बनाता है ना, भी मुझे कुछ खास वचन लगा, यहाँ समझ खुलने लगी।
तो दुष्ट की युक्ति लगा लो या खुद की बुद्धि लगा लो इंसान की। तो मैंने इस बहन को बड़ा डीपली समझाया कि बहन सबसे पहले तुझे छुटकारे की जरूरत है और गहरे वचन की जरूरत है। हाँ जी। तो तब इसके पास एक्सपीरियंस 18 साल का था। कितने 2 साल की तो बात हो गई। तब मैंने सोचा होगा नए नए पास्टर जी आए इधर जाखल एरिया में, तो शायद लोगों को जोड़ने का चक्कर होगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसी हो सकता है ना बहन। हाँ जी, क्योंकि हमें यही सिखाया गया था। हाँ, क्या सिखाया गया था? ये तो चर्च में अपने लोगों को खींचने के लिए लेके बुलाते हैं। हाँ, चर्च में जोड़ने का चक्कर है। तो शायद इसके अंदर ऐसी बात मानसिकता थी, क्योंकि हम जानते हैं, देखो खोजा बाइबल भी पढ़ रहा है, आराधनालय में भी जा रहा है, फिर भी प्रभु कहता है अपने दास को उसको जाकर समझा। क्या जाकर समझा? क्योंकि परमेश्वर जानता है वचन के बारे में। हालेलुया। तो इसके अंदर वो वचन हमने खोलना था, तो मैंने स्पेशल इनको बोला कि बहन हमें पहले छुटकारा देखना है। ये कह रही थी कि मैं तो सेवा करती हूँ जी, मैं तो वहाँ ये हूँ वो हूँ। मैंने बोला उसमें कुछ फायदा नहीं। सबसे पहले हमें अपने आप को प्रभु के सामने पवित्र और साफ करना होगा, आजाद रखना होगा, फिर वो सेवा कबूल की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आप खुद बताओ, जिस बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो बंदा रोज दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जो बीमारी से ग्रस्त है, वो दूसरे को कैसे बचा सकता है? कोई है आप में से? कोई नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो तो उलझा हुआ है। तो काफी चीजों में आगे पीछे, वचन में आगे पीछे, मन अच्छा शुरू से प्रभु के लिए जीने वाला मन, पर ज्ञान की कमी। किसकी कमी? ज्ञान की कमी। तो बहन को हमने बोला, बहन ने हमारी बात को नहीं माना। जब ये स्वस्थ थी तो मैंने इसको मैसेज किया, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, मगर खुदा की बेटी तू सेवा में आ गया, मैं तुझे लोगों पे वर्क करने वाली बनाऊंगा, लोगों के साथ बात करने वाली बनाऊंगा। तू एमए पास है, क्योंकि एजुकेटेड है। तो मैंने कहा कि तुझे प्रभु इस्तेमाल करे, लोगों से बात कर, हम मिलकर रूहें बचाएंगे। आमीन। क्या बचाएंगे? रूहें। हमारा मेन मकसद क्या है? लोगों की जिंदगी बचाना है ना। आमीन। तो तब इन्होंने मुझे एक मैसेज करके जवाब दिया, तो आज भी मुझे याद है कि नहीं जी मैंने सेवा नहीं करनी, मेरी सेवा लगी हुई है। फिर मैंने इनको बाहर कहा था, जिसकी तू सेवा कर रही वो तो मिनिस्ट्री नामी है, उसकी सेवा तू क्या बढ़ा सकती है? जो जीरो से मिनिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, उसकी सेवा में तेरा साथ चाहिए। हालेलुया। उसकी सेवा में तेरा साथ चाहिए। तो इन्होंने नहीं समझी। आपको पता है, परमेश्वर आपको हमेशा आजाद रखना चाहता है। बहुत सारे लोग इधर हैं, अलग अलग चर्च से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए, अन्य जाति हैं, पर उनको ज्ञान के कारण प्रॉब्लम है उनकी जिंदगी में। अब यहाँ पे आकर आप अगर ज्ञान को पकड़ रहे हैं तो जिंदगी बदलनी है। आमीन। तो उसके बाद इसके जीवन में ये हालात आए जो अब बता रही है, क्योंकि इन्होंने कनेक्शन तोड़ दिया, टचिंग तोड़ दी, दूर हो गए। तो उसके बाद दुष्ट को पूरा मौका मिला। वो तो चाहता था कि मैं इससे दूर हो जाऊं, यही चाहता था ना शैतान बहन। हाँ जी। कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। आपको पता है, जो मेरे प्रति तुम्हारा मन खराब करता है ना, दुष्ट की इच्छा है तुम्हारी जिंदगी में अच्छा ना हो। हालेलुया। इसीलिए कभी भी अपने अगुए से आपने गहराई में दुष्ट के पीछे नहीं लगना, वो तुम्हारा मन खराब करेगा। वो चाहता है कि इधर से तुम डिस्कनेक्ट हो, तुम्हारा नुकसान करे। हालेलुया। जैसे डिस्कनेक्ट हुई तो इस पे हालात आया, ब्रेक, जो नस क्या बोलते हैं इसको? सिर की नस फट जाती है। सिर की नस फट जाती है। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे आपको? पीजीआई में कोई बचने का हालात? नहीं जी, आप पहले तो उन्होंने जवाब ही दे दिया था। हाँ। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई, मेरा ऑपरेशन था जिस दिन, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी सारी सिस्टर्स, चारों सिस्टर्स है, ब्रदर्स, जीजा जी और सब इकट्ठे थे। तो मैंने देखा भी ये तो कभी इकट्ठे होते नहीं, भी इनको क्यों बुलाया गया है। अच्छा, आपको पता नहीं आपके साथ क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था भी ये 2 घंटे ही बचेगी भी, और भी ये नहीं बच सकती थी, ये नहीं बच सकती। तो फिर ऑपरेशन, तो मेरे बच्चों को भी बुलाया गया भी, ये अपनी मम्मी का मुंह देख लेंगे। सोचो आप क्या हालात चल रहा है भाई। बच्चों को भी बुलाया गया, मम्मी का मुंह देख लो। तो मेरे इधर इन लॉज फैमिली भी सारी आज आ गई थी वहाँ पे भी, ये नहीं बचेगी भी, हम तो जाते हैं। तो फिर आपका ऑपरेशन करके आपको घर भेज दिया। फिर पता नहीं कैसे, मैं बस परमेश्वर से यही मांग रही थी भी परमेश्वर भी मुझे, मैं सही चलूंगी भी, मैं अपने मन में बस प्रे कर रही थी भी परमेश्वर जो मुझसे गलतियां होगी भी मैं आगे से वो गलतियां नहीं करूंगी भी, तू मुझे घर ले जा। हाँ। तो वहाँ पे परमेश्वर का फजल ही था,
वहाँ पे जो पीजीआई की नर्सों की हेड थी वो भी एक पास्टर थी। हाँ देखो परमेश्वर ने कैसे रास्ता खोला है, हालेलुया। इनके अंगीकार में क्या था कि मैं सही चलूं। क्या बोल रही थी ये? अरे जिस दिन सही चलने का वादा कर लिया ना खुदा के साथ, दिन बदलने स्टार्ट हो जाएंगे सुबह से। इसके जिंदगी को बदला कि नहीं? डॉक्टर क्या कह रहा है, 2 घंटे जिंदा रहेगी, बच्चों तक बुला लिया। डॉक्टर पीजीआई, आपको पता है कितने स्टेटों को कवर करता है पीजीआई? दिल्ली और काफी स्टेटों को कवर करता है पीजीआई। और पीजीआई की रिपोर्ट कह रही है कि ये 2 घंटा जिंदा रहेगी। क्या कह रही है? 2 घंटे जिंदा रहेगी। और उसके बाद जब अंगीकार हो रहा है तो वहाँ की नर्सों की हेड है जो, वो खुद एक पास्टर नहीं है। वो आए, वो कहते भी हम ना आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी प्रे कर दो। उन्होंने मेरे लिए प्रे की, परमेश्वर ने रास्ता खोला। वहाँ यहाँ से डॉक्टर कहता भी मुझे लगता है भी ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि बाद में डॉक्टर आए, कहते नहीं भी बच सकती है जी, बच सकती है। आप ऐसा करो। उसके बाद आप घर लेकर आए, थोड़ा वचन का टाइम हो रहा है। उसके बाद आपको घर लेकर आए, फिर क्या हुआ? नहीं पहले तो जी वहाँ पे डॉक्टर ने ये कहा, कहते आप ना कुछ जानकारों को बुलाओ, हम ना इनकी भी मेमोरी चेक करना चाहते हैं भी ये ठीक हो सकती है कि नहीं। अच्छा, मेमोरी लॉस मतलब हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड कहते भी ये ज़्यादातर चर्च में ही रहती है, वहाँ चर्च के लोगों को बुलाया जाए, जब गली में 2-3 लोगों को बुलाया जाए। तो वहाँ पे बुलाया गया। मेरा शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझे तो ऐसा था भी मैं तो नहीं अपने इस रूम से बाहर निकल सकती, जिंदगी भर नहीं चल सकती भी मैं नहीं चल सकती, भी मैं तो मुझे लगता है ऐसे ही मर जाऊँ। फिर 2 दिन के बाद परमेश्वर के दास दासी हमारे घर आए, उन्होंने प्रे की और मुझे समझाया, मेरी फैमिली को समझाया। और जैसे जैसे भी उस दिन मुझे लगा भी मैं ठीक हो रही हूँ, जैसे प्रे मेरी आँख खुली मैंने बच्चों से, ऐसे धीरे धीरे मेरे पे प्रे होती गई परमेश्वर के दास द्वारा। मेरे पाइपें लगी हुई थी गले में, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे गले में पाइप थी, यूरिन बैग लगा हुआ था। ऐसे धीरे धीरे मेरी पाइपें उतरती गई, जब प्रे के द्वारा भी मैं हील होती गई। आमीन। आज मैं सही सलामत हूँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमीन। बैठ सकती हूँ, मैं बिल्कुल बैठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकते थे ना, चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी। आज मैं आती हूँ, चर्च में बैठती हूँ, ये परमेश्वर का फजल है। और खुदा ने बहुत बरकत की है, हालेलुया। और ये सब क्यों हुआ पता है आपको? समझ ना होने के कारण। प्रभु में हालात नहीं आता है। क्या नहीं आता? प्रभु में हालात। अब ये क्या कह रही थी, मैं 0 से स्टार्ट हो रही हूँ, मतलब इन्होंने 3 या 4 बार बाइबल की पूरी स्टडी कर रखी है, ऐसा ही है ना बहन? हाँ जी, पूरी बाइबल 3-4 बार पढ़ रखी है, पूरी पढ़ के पलट दी 3-4 बार, हालेलुया। तो अब इन्होंने एक शब्द बोला था, मैं कैसे 0 से स्टार्ट कर रहे हो? हाँ जी, 0 से बिल्कुल। जो आपको अभी समझाया जा रहा है, तो पहले समझ थी इन बातों की? नहीं जी, बिल्कुल भी। बहुत सारा चेंज है कि नहीं? हालेलुया। ओ भाई, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री में हो, आपके ऊपर कभी ऐसा हालात नहीं आने देंगे हम, अगर हमारे साथ सच्चे दिल से बने रहे। जिंदगी भर का वादा है, आमीन। ये मौत के मुंह से निकलकर वापस आई, प्रभु ने इसको नया जन्म दे दिया है, आमीन। अब जब से चली है, बड़ा तेल पानी लगाती। तेल पानी कितना लगाती थी बहन, बोलो? बहुत जी, मेरे घर पे भी आप देखोगे इतनी शीशियां पड़ी हैं। बड़ा तेल पानी लगाना रात दिन, है ना? अनएंटेड ऑयल, अनएंटेड वाटर, स्वीट्स सब कुछ लिए है मैंने। हाँ, स्वीट्स जो यहाँ तक कि मेरा बड़े से बड़े लोग कहते हैं ना भी नहीं, उनकी अगर उनका ले हैंड हो जाए तो कभी प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती। ऐसे दास के द्वारा मेरा ले हैंड भी हो चुका है, तो भी मेरे पे ये 1 महीने के बाद हालत आ गया था। हालत आ गया था। अरे सोचो मेरे भाई, जिंदगी को प्यार कर, हालेलुया। बड़ा छोटा दास किसने कहा आपको? बाइबल ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ बड़ा छोटा दास। दिमाग के अंदर एक पॉइंट छोड़ दिया गया जिससे लोग भरमाए जाते हैं, आमीन, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ बहन? मतलब काफी चीजें आप करते थे जो पहले, थोड़ा थोड़ा शेयर करिए, नाम मत लेना किसी का, क्यों? ताकि काफी लोग होंगे ना इधर से, हम चलाते हैं, उनके बड़े बड़े काम होते हैं, शायद वो ध्यान नहीं देते,
तो फिर मन खराब कर लेते हैं, ये है वो। आपको पता है जहाँ जितनी ध्यान यहाँ दिया जाता है शायद ही किसी चर्च में दिया जाएगा आपका, जितना ध्यान हम देते हैं, जितना फोकस हमारा है। हालेलुया जी। फिर क्या हुआ बोलिए। प्रॉब्लम तो बहुत आई मेरे को लोग कहते थे जैसे भी परमेश्वर के दास तो कुछ नहीं बोलते। मुझे पता है भी मैंने जूस मिनिस्ट्री में जाती थी, उनसे क्या क्या बातें सुनी हुई है मैंने। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात नोटिस की, मैं यहाँ पे कब से आ रही हूँ, मैंने चर्च में आके भी परमेश्वर के दास को कई बार मैसेज लिख देती थी भी हाँ चर्च जाऊंगी, और जब वो लेने आते थे वो मैं कह देती थी भी नहीं मैं नहीं चर्च जाती, भी इतना दुखी की है, भी इतना गलत की है मैंने। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। हालेलुया। अब इससे ज्यादा केयर क्या होगी भाई। एक बंदा कह रहा है मेरे लिए गाड़ी ले आओ मैं जाऊंगा, जब दरबार पे गाड़ी चलेगी तो वो बंदा कहता मैं नहीं आता, और फिर भी खुदा का दास उसको कुछ नहीं बोलता और दोबारा फिर लेने के लिए चला जाता है। इससे ज्यादा केयर कहाँ मिलेगी। हालेलुया। अपना मन सही करने की जरूरत है, बस अपना दिल लगाने की जरूरत है खुदा के साथ। इससे भी बड़ी बरकत आपकी हो सकती है, इससे भी बड़ा काम आपका हो सकता है। अब ये स्वस्थ है, चंगी है, पर आपको बहन जो अधीनगी नहीं पता थी, अब अधीनगी कैसे लग रही है आपको। अधीनगी के बारे में जो आप अधीनगी नहीं करते थे पहले, क्योंकि जाना कहीं सुनना किसी को इनके दिमाग में था, ऐसा ही था ना बहन। हाँ जी। जाना कहीं सुनना किसी को, बातें किसी की ग्रहण करनी, अगुआ किसी को बना रखा है। उसके विषय में थोड़ा बताओ, ताकि ये वचन है एक तरह का आपके मुंह से निकल रहा है जो। तो मेरे को तो यही बताया गया था कि पास्टर तो बहुत आएंगे, भी बहुत तो बोलते ही होते हैं भी ये करो वो करो, भी तुमने नहीं कुछ करना, भी बस तू जैसे हम कह रहे हैं भी वो करती रही। मैं कभी चोटियां चली जाती, कभी दाते पास ले जाते हमें, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। एक घर में मैंने इतना सुसमाचार प्रचार किया। मतलब संतों में भी चली जाती ना, जिधर जी करता वहीं। लेकिन जब मेरे पे हालात आए, एक दिन मैं वैसे ही सोच रही थी कि मुझ पे इतने हालात आए ने भी, क्या मेरी परीक्षा है, मैं तो प्रभु में हूँ। मैंने कहा नहीं, शायद भी अगर मैं ये चीज़ें, अगर मुझे ब्रेन स्ट्रोक ना होता तो शायद मुझे अपने पास्टर लोग की सच्चाई ना पता चलती। उन्होंने मेरे लिए वो बातें बोली, अगर मेरे हस्बैंड बोलते कि हाँ जी आ जाओ घर पे प्रे करने, भी मीनू को ये हो रहा है, तो उन्होंने वो बातें बोली जो मैं नहीं बता सकती। मतलब बदले लिए बाद में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास को जब हम फोन करते तो वो रात को भी मेरे लिए प्रे करने आते हमारे घर। आमीन। फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? फ्री ऑफ। इनके हालात खराब थे, ये रो रही थी फैमिली, इनके पैसे सारे लग गए दवाई के ऊपर। तो मैं शुरू में जाने लगा, तो आदत थी, तो मैं जैसे प्रार्थना करने जाता था वो ये निकाल के बीज मेरे हाथ में रख देती। तो एक बार इन्होंने ऐसे किया, मैं दोबारा गया, फिर ऐसे किया। तो मैंने सोचा मैं तो रो जाऊंगा, इस गरीब फैमिली का बनेगा क्या। इनसे ज़्यादा तो खर्चा मैं लगवा दूंगा, इनका डॉक्टर से ज़्यादा तो मैं ले जाऊंगा। तो पवित्र आत्मा ने अंदर से आवाज़ लगाई, मैंने इनको बोला तुम्हारे घर में तभी आऊँगा अगर तुम्हें मुझे बीज देना बंद करोगे। हालेलुया। तभी आऊँगा मैं प्रार्थना करने के लिए, वादा करूँगा। ये नाराज हो गई कि पास्टर जी ये तो वचन है, आप इसको मतलब वचन है, जब तो ठीक हो जाए तो अंधाधुंध बीजना मैं मना नहीं करता, जब तो ठीक हो जाए तो बहुत बीजना, पर अभी तुम्हें छुटकारे की और तुम्हारे घर को एक सहारे की जरूरत है। हालेलुया। बताई यही गया था कि जब भी परमेश्वर के दास आते थे हमारे घर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, कि जब भी वो आते 1100 रुपया दे दे, 2100 रुपया दे दे, मैं जितना कमाती थी उनको पकड़ा देती थी, भाई नहीं परमेश्वर के दास ने बोला है। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे दास देखे कि जब मैं निकालने लगी तो वो कहते भी नहीं मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, भी जिस दिन तू ठीक होके कमाने लगेगी फिर उस दिन कुछ मर्जी करियो। हालेलुया। इससे ज्यादा प्यार क्या चाहिए भाई? इससे ज्यादा प्यार क्या चाहिए? हालेलुया। ये मन चाहिए, वाला मन अंदर लेकर आओ। हो सकता है, इंसान है, हम भी इंसान है, प्यार दीजिए। इनके ऐसे हालातों में मैं इनको देखा, जब इनको पाइप लगी हुई है, इनके पास जाकर इनको मोटिवेट करना। इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा अभी विश्वास नहीं करती, 2-2 घंटे रात को बैठे रहना, 12-12 बजे तक इनका विश्वास बनाना,
कि तू ठीक हो सकती है, तू चल सकती है। प्यार से डांटना, आपको पता है ये मेहनत है। कबूए पूछ के देखो इनसे पूछ के देखो मैंने कितना समय इनके घर पे बिताया है। क्यों सिस्टर? हाँ जी। बहुत समय बिताया है। आज ये टेस्टमनी एक मेहनत की है। हालेलुया। रात को 12-1 बजे घर जाना, पूरी 12 बज जाने, लगातार वचन। एक दिन बता के आना, ये भूल जाती, उलट कर देती, फिर दोबारा दिन फिर चले जाना, फिर इसको सही करके आना, तीसरे दिन फिर उल्ट कर देती, क्योंकि उन चीजों में फंसी हुई थी, उनको निकालने में मुझे बड़ा समय लगा। ऐसा ही है ना सिस्टर? हाँ जी। उन चीजों में, क्योंकि दिमाग में 18 साल का एक्सपीरियंस, दिमाग में वही बातें बार बार, दुष्ट भी एक्टिव, कि उन चीजों से निकलने नहीं दे रहा था। माइंड वहीं घुमा के लेके जा रहा था इसका। और जिस दिन इसने निर्णय लिया, धीरे धीरे आज वो सारी चीजें छोड़ चुकी है। हालेलुया। तो आप भी ब्लेस हो सकते हैं। इतना खतरनाक हालात इसकी जिंदगी में आया है, उससे भी प्रभु ने इसको बाहर निकाल दिया। आमीन। अभी भी कुछ टाइम पहले की बात है, तो जहाँ पे मैं जा रही थी, वहाँ के पास्टर के बोल है ये, जबकि कोई पास्टर ऐसा बोल नहीं सकता। उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आंटी तुम बहुत पछताएगी जहाँ पे जा रही है, कि तू बहुत पछताएगी, तुझे अपनी गलती का, अभी तुझे अपनी बात पर पछतावा होगा, कि तू अभी भी टिक जा। मैं क्या नहीं, अब मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अब मुझे पता है मैं जहाँ पे जा रही हूँ, मैं वहाँ पे ठीक हूँ और ब्लेस हूँ। और मेरी बेटी जो 2 साल से एग्जाम दे रही थी, कभी 1 नंबर पे रह जाती थी, कभी 2 नंबर पे, वो अब जैसे पिछले संडे पास्टर जी ने बताया भी हमें शैतान पर नहीं, परमेश्वर पर दृष्टि कैसे लगानी है और पॉजिटिव प्रेयर कैसे करनी है। मैंने अपने बच्चों के लिए प्रे करनी शुरू की, तो मेरी बेटी टाटा इंश्योरेंस कंपनी में 2nd नंबर पे पास हुई है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कोई उस पास्टर के लिए दुआ करना, उसको बोलना कि प्रभु तुझे बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुका है। उसको ये बोलना, हमारे दास के शब्द हैं कि तेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़े, प्रभु तुझे इस्तेमाल करे। आमीन। हालेलुया। आपने, बाइबल कहता है तुम बुराई के बदले बुराई ना करो, बुराई के बदले भलाई करो। क्या करो? यही चीज है मसीह में। आमीन। एक जोरदार ताड़ी मारो प्रभु ले, इस गवाही के लिए, इसके मन के लिए, इसके शुद्धिकरण के लिए, इसकी रूह बचा। अब ये बहन एक दिन खुद जाने वाली थी, अब ये मेरे से गाड़ी में आते हुए बात कर रही थी, प्रभु के दास मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाना है मेरे घर में, और मैं चाहती हूँ वो सही शिक्षा में आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी तरफ भटके हुए हैं, जो दर दर जाते हैं, कभी इधर, वो सही शिक्षा में आ जाए। अब इसने प्लान बना रखा है और प्रभु इसके प्लान को पास कर चुका है। आमीन। हालेलुया। खुदा तुझे ब्लेस करे बहन। बैठ जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी आप लोग कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है कि ये सेम गवाही थी या नहीं, पर समझ के कारण शैतान का अटैक है। हालेलुया। इसीलिए एक ग्रेस में चले, एक ग्रेस में, जहां आपको प्रभु ने ठहरा दिया, जिस मिनिस्ट्री में जो दास आपको दे दिया है, उसी दास के प्रति वफादार होकर चलो। दूसरे की तरफ तो देखो मत, चाहे कोई तुम्हारा अपना क्यों ना। अगर तुम ऐसे करते रहोगे गुप्त में, तो दुष्ट तुम्हें खिलवाड़ में ले जाएगा। शैतान चाहता है तुम्हारी जिंदगी खत्म हो, दोबारा जो ब्लेस हो। हालेलुया। अरे ये जीवन है, ये जीवन है, जीवन, इसको प्यार करिए। हालेलुया। गवाही का महत्व समझिए कि प्रभु ने तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर दिया। वो कहां से तुम कहां थे और कहां लेकर आए, है या नहीं है? हालेलुया। है या नहीं? आप समझ रहे हैं कहां से कहां लेकर आ गए। अब देखो एक औरत, एक बहन जिसको बोला जा रहा है तेरे बच्चे मुंह देखने के लिए आ रहे हैं, साल पहले। अब डॉक्टर का डिक्लेरेशन है कि तेरा मुंह देखने के लिए आ रहे हैं, तू बचेगी नहीं, फैमिली बुला लो। उसके बाद प्रभु कितना बड़ा काम करता है। बहन चलती है, फिरती है, आज बच्चों के बीच में है, अपने बच्चों की शादियां भी देखेगी, बहुत सारी रूहें बचाएगी, बहुत सारे लोगों को ब्लेस करेगी। हालेलुया। कैसे हुआ ये? खुदा के द्वारा हुआ, एक सही मन बनाने से। बाइबल में लिखा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाए, मतलब परमेश्वर कोई मजाक नहीं, ये सीरियस गवाही है, ये सीरियस। अगर इसको आप नहीं समझते, अब
इससे पूछ के देखो इसके जीवन के बारे में। आप सब लोगों की गवाही बनी है या नहीं? बनी है या नहीं? बनी है? हालेलुया। बनी है या नहीं? यहां एक और फैमिली है, मैं चाहता था कि वो भी आकर अपनी गवाही दे, जिनकी मैरिज हुई है अभी अभी। मैं चाहता था कि